हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का दिन है, आज संडे है तो स्कूल तो जाना नहीं था। तो अब घर पे आज पूरा दिन क्या क्या करने वाली हूँ आप सबको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और सबसे पहले आप हमारी बिटिया रानी को देख सकते हैं कि ये सुबह सुबह क्या कर रही है ना। गुड मॉर्निंग करो, राधे राधे कर दो, राधे राधे। सना खा रही है सेरेलैक और इसके पापा ने इसको नीचे बैठा रखा। मैंने कहा है कि अगर ये गलती से पीछे पड़ गई तो इसका सर फूट जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ दे देती हूँ जिससे इसकी सेफ्टी बनी रहे। ये इसको सेरेलैक खिला रहा है। गाइज ये ना उछल कूद करती है, ठीक है, तो थोड़ा साइडों में ये इस तरह की चीज़ें करनी ज़रूरी है। आप खाओ, आप बेबी चना सेरेलैक खाओ बेटा, खाओ खाओ। और गाइज सबसे अच्छी बात बताऊँ इसकी, जैसे हम सुबह सुबह उठेंगे ना, ये कभी भी सोकर उठेगी ना, ये इतनी अच्छी स्माइल देती है, हंसती है, मतलब हंसते हुए उठती है, कभी रो के नहीं उठती मेरी बेटी। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। फिर जब ये सो के उठ हंसती हुई उठती है ना, तो ऑटोमेटिक इसके पापा, मेरे या घर में कोई भी है ना, सबको हंसी आ जाती है चेहरे पे, अपने आप स्माइल आ जाती है जब मेरी बिटिया रानी हंसती है तब। आज के दिखा दो, हट के दिखा दो, अपने अपने दाँत दिखा दो, दिखा दो अपना 1.5 दाँत दिखा दो, एक और आधा। तो चलिए भाई, सना ये कर लेती है। हमने चाय पी ली है, हम भी अपना नाश्ता करेंगे। नाश्ते में बने हैं आज ओट्स, तो ओट्स खाएंगे। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। मैंने अभी है ना चादर वदर सही करी है, चेंज करी है, दूसरी चादर बिछा दी। यहाँ पर कपड़े धोए थे कल के, वो तय नहीं लगाए, तय लगाऊंगी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में काम वाम करके। है गाइस, तो नहा धो ली हूँ और फ़िलहाल सना को सुला दिया है मैंने। सना भी नहा धो ली है, मैं सारा काम वाम करके आ गई हूँ और अब बस रोटी खाएंगे। थोड़ी तबीयत मेरी डाउन सी लग रही है मुझे। मार्केट जाने का प्लान है, था तो क्या है मेरा, क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी है गाइस। मेरे सामान ख़त्म हो रहे कई, और अभी है ना धूप नहीं है बिल्कुल भी, मौसम ठीक है। पहले मैंने सोचा था मैं शाम को जाऊंगी, लेकिन अब यूँ सोच रहे कि खाना खाने के बाद अभी निकल लेते हैं, क्योंकि सही है मौसम। और डॉक्टर के भी जाना है मुझे 1-2 चीज़ों के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी खाना खा लेते हैं, ठीक है। हे गाइस, हम देखते हैं ब्लॉग, प्रदीप सिंधु ब्लॉग, जो कि हम डेली देखते हैं भाई। मैं तो अपनी टीवी में चला लेती हूँ और डेली इनका ब्लॉग देखती हूँ। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल देसी, अपनी जो वैसी भाषा होती है ना हमारी लोकल, उसमें ब्लॉग बनाते हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इनके ब्लॉग। और ये आंटी तो भाई मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही बढ़िया। गाइस कमेंट करके बताना आप में से कितने लोग इनके व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मैं तो देखती हूँ। और अब तो धीरे धीरे मैंने मेरे हस्बैंड की भी आदत डाल दी, वो भी डेली देखते हैं इनका व्लॉग। एक मूवी की तरह या फिर एक सीरियल की तरह हम इनका व्लॉग देखते हैं, सच बताए तो। और यहाँ पर मेरी बिटिया रानी सो गई है भाई, इसको सुला दिया है गाइस। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और खाने में आज बनाया है, फिर कोई कहेगा हमारे जी हरी सब्जी हम बहुत अच्छी खाते हैं भाई। तोरी की सब्जी बनी है, दही है, और ये मेरी मम्मी ने अपने हाथों से डाले थे लेसवे का अचार। और आज मेरा मन कर गया घी खंड खाने का, और गाइस रोटी। तो चलिए भाई खाना खा लेते हैं। हमारी बिटिया रानी सो रही है तो हम शांति से खाना खा सकते हैं अपना वीडियो देखते हुए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, सो खाना वाना खाने के बाद आप मेरा लुक देख सकते हैं। मैं हो गई हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए तैयार। और मेरी बेटी सो रही थी, तब हमने हाफ़ वीडियो शूट करी और उसके बाद ये उठ गई है। और अब देखना हम कितने स्ट्रगल के साथ एक बच्चे के साथ शूट करते हैं। जहाँ मैं शूट करती हूँ वहाँ पर पंखा भी नहीं है, गर्मी में शूट करना पड़ता है। दिखाती हूँ, ये देखिए पंखा नहीं है, यहाँ पे शूट करती हूँ। और मेरी बेटी की यहाँ पे लगाओ भाई सीट सना की, जिससे मुझे डिस्टर्बेंस, वैसे तो करेगी क्वाँ क्वाँ च्वाँ च्वाँ करती रहेगी,
गुन्नू खिलाएगी। गुन्नू सना का ध्यान रखना आपको, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी में वीडियो शूट करना पड़ रहा है, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ छोटी सी बच्ची के साथ में भी। तो अब मैं सना का एक सेटअप बना रही हूँ जिसमें वो बैठेगी और वो थोड़े टाइम तो खिलौने के साथ खेलेगी, उसके बाद फिर वो मेरी तरफ आगे आएगी, क्योंकि उसको अपनी मम्मी दिखेगी। और कोई भी छोटा बच्चा अपनी मम्मी को डांस करते हुए देख ही नहीं सकता, चाहे वो फंक्शन हो, शादी का फंक्शन हो या कैसी भी, उसको अपनी मम्मी चाहिए। तो अब मेरी जितनी वीडियो बन पाती है मैं बनाती हूँ, उसके बाद तो भगवान जाने, क्योंकि सब इस टाइम पे दोपहर हो रही है और सब सो रहे हैं, 2-2:30 बज रहे हैं, सबका रेस्ट करने का टाइम है। इनफैक्ट एक गुन्नू है जो हमारे पास ही आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो रेस्ट नहीं करते तो लगे पड़े रहते दोपहर में भी। तो भाई ये हमारी बेटी का सेटअप तैयार हो गया है। फाइनली वीडियो शूट हो गई है, कैसे ना कैसे करके सना को बैठाया गर्मी में बेचारी को, थोड़ी देर खेल ली, फिर रोई, फिर इसको यहाँ पर खिलाया, फिर छोड़ा भी दीदी भैया के पास थोड़ी देर के लिए, तब जाके हमारी फाइनली वीडियो शूट हो पाई है। आज मेरी बेटी ने थोड़ा सा कोऑपरेट किया है मुझे, ये देखिए ये मेरी, अभी इसको पता नहीं है हम फिर मार्केट जा रहे हैं। अब हम फटाफट से वीडियो शूट करके फ्री हुए हैं, 3 घंटे 4 घंटे लग गए मुझे वीडियो शूट करने में, और अब 5-5:30 बज गए हैं। अब मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से भी काम है, और फटाफट से कपड़े को तय कर लेती हूँ। आज ये कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े धोए थे, ये मेरी स्कूल यूनिफॉर्म है, इसको भी धोया था, तो इसको जल्दी से प्रेस करके रख देती हूँ। तो चले गाइस मार्केट चलेंगे, तब आपसे दिखाती हूँ मैं क्या लेने जा रही हूँ। चलो भाई चलो। सना आप चलोगे भाई? सना को हम छोड़ के जाएंगे उसके माँ जी बाबा के पास, ठीक है, और हम बेटा जा रहे हैं बाजार। देखो ये बच्ची कितनी समझदार है, इसको मैं बोल के जा रही हूँ फिर भी नहीं रो रही, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सना बेटा मम्मा पापा बाजार जा रहे हैं, आपको रोना नहीं है, बाबा के पास रहना, अच्छे से खेलना है, ठीक है। एक आज तो आ गए हैं विशाल में, विशाल मेगा मार्ट। ले लो ले लो यार, कर ले तो पहले देख के चल लिया। ये देखिए कितना प्यारा टफ़ी है ना, बिल्कुल हम आपके कौन फिल्म की तरह बाजार में दिखाया, और मैं तो देखती रह गई, बहुत ही अच्छा था। मेरी स्कूटी के पास आके खड़ा हो गया था गाइस। हे गाइस केले ले लिए हमने, हम तो भाई यही खरीदते हैं, ये केले खरीदते हैं और मैं अपना सामान खरीद। हे गाइस तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, और ज़्यादा कुछ सामान मैं लेके नहीं आई हूँ। एक मैंने वाइट प्लाज़ो ख़रीदा था, वो है ना उस पर ना वो नहीं था, प्राइस नहीं लिखा हुआ था उस प्लाज़ो पे, तो उसने ना काउंटर वाली ने बिल पे करते टाइम वापस रख लिया, और वो प्लाज़ो भी नहीं दिया मुझे। तो मैं तो अपना छोटा मोटा सामान लेने गई थी गाइस, अपना ले आई हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या क्या लाई हूँ। गाइस इस चूड़ी के लिए ना मेरा बहुत ज़्यादा मन में थी, ट्रांसपेरेंट चूड़ी, और आप मेरा साइज़ भी देख सकते हो, मेरे आता है 2-2 का साइज़, ठीक है। तो एक तो मेरे साइज़ मिलने मुश्किल होते हैं, और ये चूड़ी मेरे बहुत मन में थी, तो आज मैं ये चूड़ी फाइनली ले आई, ठीक है। और एक मैं ये रबड़ लेके आई हूँ मेरी ड्रेस यूनिफॉर्म के हिसाब से, ठीक है। और एक मुझे लिप लाइनर चाहिए था, ये लेके आई हूँ। मेरी लिपस्टिक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सेम उसी शेड की लिपस्टिक लेके आई हूँ, ठीक है। और बच्चों के लिए बनाना, और आपको पता है छोटा मोटा। सो गाइस वैसे तो मैं गई थी अपने किसी और काम के लिए, मेरे पैर में ज़्यादा दर्द रहता है, तो पैर को दिखाने गई थी, पर लेकिन जिसको मेरे को लगा मेरे नसों में दिक्कत है शायद पैर की में, तो मैं उसको दिखाने गई, तो उसने मुझे देख के यही बोला, मेरे पैर को देख के, कि ये ठीक ही नहीं हो सकता, मतलब मैं लेग फोल्ड करके नहीं बैठ पाती हूँ, मेरे पैरों में दर्द ही रहता है। ये शायद मेरे बचपन में मोच आई होगी, या कभी मैं गिरी पड़ी होंगी, तो जो दर्द था ना मेरे बचपन में, वो तब तो मैंने ठीक कराई नहीं वो मोच, और अब वो दर्द ऐसा बैठ गया कि अब वो ठीक ही नहीं होता। तो अब इसने भी मुझे यही बोला है, कोई नस वगैरह देखता है पैरों की और वो ठीक करता है, तो उसको दिखाने गई थी, उसने भी मुझे यही बोला है कि अब नहीं ठीक होगा आपका,
आप तो बस आराम से अपने बस वैसे मालिश वालिश किया करो, ये ठीक नहीं होगा क्योंकि वो उसमें हड्डियों में बैठ गया या पता नहीं क्या बताया, कुछ बोला ही नहीं वो बाबा, सबकी चणक उतार रहा था। सबके जहाँ कहीं किसी के कमर में दर्द, किसी के घुटनों में दर्द, किसी के हाथ में दर्द, सबका ठीक करे जा रहा था। मतलब अब वो एक तरह से मेरे हिसाब से मोच निकालता है तो वो एक ट्रिक अपनाता है, उस तरीके से कर रहा था। उसने मेरा भी अपने पैर से वो कर दिया, हाथ से मरोड़ दिया इस पैर को थोड़ा सा, लेकिन है ना मेरा ठीक मना कर दिया उसने कि ठीक नहीं होगा। सो गाइस क्या करूँ ज़िंदगी भर। अब मैं तो सच बता रही हूँ, मैं कभी भी है ना इस चीज़ के लिए हमेशा बहुत फील करती हूँ, क्योंकि मैं पूजा में बैठूँ या फिर कहीं धार्मिक स्थान पर बैठना हो या फिर कभी खाना खाते टाइम भी मैं बैठती हूँ ना, तो मैं लेग फोल्ड करके नहीं बैठ पाती, पैर ऐसे खोल के ऐसे सीधे करके बैठने पड़ते हैं। लेग फोल्ड करते ही मेरे से खड़ा भी नहीं हो जाता, इतना दर्द होता है भयानक। चलिए गाइज़ थोड़ी देर में मिलते हैं। गाइज़ ये सामान और दिखाना भूल गई थी, एक लेके आए हैं ये क्रीम, ठीक है। फर्स्ट टाइम लिए मैंने ये, तो यूज़ करके देखूँगी। स्किन की क्रीम हमारी ख़त्म हो गई थी और हमारी बेबी की क्रीम भी ख़त्म हो गई थी, सना की, हिमालय की। ये लेके आए हैं गाइस, ये 100 रुपये की है, 100 रुपये की ये क्रीम देखो 105 मतलब, और आधे से ज़्यादा खाली आती है यहाँ तक, सिर्फ थोड़ी सी क्रीम होती है। और ये है शॉप, बेबी शॉप, सना की साबुन भी ख़त्म हो गई थी। तो गाइस मतलब इतनी महंगाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा, और इनमें तो 1 रुपया भी कम नहीं करा सकते हम, कोई डिस्काउंट नहीं होता। ये कितने की है इसमें आपको दिख रहा है गाइस? मेरे को तो रेट ही नहीं दिख रहे इसमें कहीं। यहाँ मिलेंगे, 125 ग्राम है और गाइस ये है 93 रुपीज़ की। अब देख लो 100 रुपये की साबुन, 100 रुपये का ये क्रीम हो गई, और ये भी लाए होंगे। ऐसे खड़े खड़े रुपए चले जाते हैं गाइस, पूछो मत। तो चलिए गाइस अब खाना वाना खा के मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टाइम मिला तो व्लॉग ज़रूर बनाती रहूँगी, क्योंकि कईयों के कमेंट आते हैं जो कि कहती है दीदी आपके व्लॉग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू रखा करो व्लॉग्स। तो जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको व्लॉग में ज़रूर हमारी रूटीन लाइफ दिखाऊँगी। तो चलिए गाइस करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, गुड नाइट।